और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर 392 तहसील की बात करते हैं। सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों। जयपुर के दूदू तहसील मुख्यालय पर श्री राजपूत सभा के ब्लॉक अध्यक्ष और महामंत्री के चुनाव निर्विरोध रूप से संपन्न हुए। श्री राजपूत सभा जिलाध्यक्ष मोती सिंह नाथावत और निर्वाचन अधिकारी शंकर सिंह मनोहर की मौजूदगी में राजेंद्र सिंह मंडावी को श्री राजपूत सभा ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। राजपूत समाज के लोगों द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। जयपुर के दूदू में जाट महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित। जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील की मौजूदगी में आयोजित हुई बैठक जाट महाकुंभ में पहुंचने का आह्वान किया गया। अलवर के गठूमर सहित आसपास के क्षेत्र में एक बार मौसम का मिजाज फिर से बदल गया। अचानक पुनः ठंड और गलन बढ़ने से आमजन का जीवन प्रभावित हुआ। कई दिनों बाद बड़े तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की। झुंझुनू के बुहाना निकटवर्ती ग्राम जयसिंहपुरा में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की 220वीं जयंती मनाई गई। जयंती पर गांव की सुख समृद्धि शांति के लिए 51 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। जयपुर में 26 वर्षीय युवक ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। धानकिया रेलवे स्टेशन पर युवक ने एक्सप्रेस ट्रेन के आगे छलांग लगाई। अलवर के मानसूर में बस स्टैंड पर एक पागल कुत्ते ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने बच्चे को बचाया। गुस्साए ग्रामीणों ने कुत्ते को पीट कर जान से मार डाला। सांगानेर में अपर जिला और सेशन न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत में 1060 मामलों का निस्तारण हुआ। बार अध्यक्ष महावीर सुरेंद्र जैन ने बताया कि एडीजे शालिनी महर्षि और महानगर मजिस्ट्रेट कविता मीणा की 2 बेंच बनी। राजीनामे के बाद पक्षकारों ने अभिवक्ताओं का आभार भी जताया। जयपुर में बाबा बालकनाथ पहुंचे। ठाकुर जी के चरणों में गोविंद देव जी मंदिर पहुंचकर लिया आशीर्वाद। मंदिर की तरफ से मानस गोस्वामी ने किया सम्मान। इस दौरान विशाल कलश यात्रा निकाली गई। अलवर के बानसूर में कालस देव महाराज का विशाल मेला हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया। वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु ने मंदिर में माथा टेककर मनोकामना पूर्ण होने की कामना की। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में अवैध हथियारों को बेचने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों पर दुष्कर्म, आर्म्स एक्ट, लूट और संगीन मामले दर्ज हैं। तीनों बदमाश इलाके के सक्रिय अपराधियों में शामिल। सीकर के नीमका थाना इलाके के सदर थाना अंतर्गत कुल्हाड़ा के पास एक अनियंत्रित होकर एक बजरी से भरा ट्रक ट्रॉली एक विद्युत पोल में जा टकराए। हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना। अलवर नगर परिषद में बजट बैठक आयोजित होने से पहले वार्ड नंबर 3 के स्थानीय पार्षद रमेश सैनी अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। पार्षद रमेश सैनी ने बताया कि आज नगर परिषद में बजट बैठक आयोजित की जा रही है, लेकिन बजट बैठक से पहले सभापति द्वारा पार्षदों को सूचित नहीं किया गया। अलवर के गठूमर में ग्राम पंचायत को नगरपालिका का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल विधायक से जाकर मिले। प्रतिनिधिमंडल से बैरवा ने पिछले दिनों सामुदायिक भवन पर सभा करने पर भी नाराजगी जताई। झुंझुनू के सूरजगढ़ पुलिस को शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस द्वारा लाखों रुपए की अवैध शराब को अवैध रूप से परिवहन कर ले जाते 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू के मंडावा में भाजपा मंडावा नगर मंडल कार्य समिति की बैठक फतेहपुर रोड स्थित सैनी फार्म हाउस में आयोजित की गई। बैठक के विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्यारे लाल ढूकिया आदि मौजूद रहे। दौसा के सिकराई स्थित चांदिरा और सुरेर गांव में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष खेमराज मीणा और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर माखनलाल मीणा के नेतृत्व में जानकारी दी। जनसंपर्क कर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान भांडारेज ब्लॉक अध्यक्ष लटूरमल सैनी सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। झुंझुनू कलेक्ट्रेट के बाहर आज भाजपा युवा नेता बबलू चौधरी के नेतृत्व में किसान गर्जना रैली और सभा का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट के बाहर हजारों की संख्या में जिले भर के किसान एकत्रित हुए और सभा को इस दौरान संबोधित किया। झुंझुनू के मंडावा में सहायक अभियंता कार्यालय AVVNL में विशेष छूट शिविर लगाया गया। आयोजित शिविर में 31 दिसंबर 2022 तक कटे हुए बिजली कनेक्शंस को फिर से जुड़वाने के लिए बगैर पेनल्टी का ब्याज मुक्त बकाया राशि जमा करवाने पर करीब 15 विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन दोबारा से जोड़े जाएंगे। झुंझुनू के पिलानी में बिरला साइंस सेंटर पिलानी 7 दिवसीय विज्ञान एवं कला की कई प्रतियोगिताएं और कार्यशाला आयोजित की गई। बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों के 320 छात्र छात्रा इसमें भाग लेंगे। कार्यक्रम का समापन समारोह 16 फरवरी को।
अग्रवाल समाज सेवा समिति जगतपुरा जयपुर के तत्वाधान में विशाल ब्लड डोनेशन चिकित्सा शिविर और फ्री जांच कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में लगभग 400 लोगों ने जांच करवाई। इस दौरान 91 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ। सभी अग्रबंधुओं को समिति की तरफ से विनोद पुनित ने धन्यवाद देते हुए समिति की तरफ से साधुवाद ज्ञापित किया। झुंझुनू में राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला अधिकारिता विभाग के नेतृत्व में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं और बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाली बालिकाओं और महिलाओं का सम्मान भी किया। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। जालौर में बामन शाह के सहयोग से निर्मित होने वाले सायला उपखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। बजट घोषणा 2022-23 के तहत 4 करोड़ 50 लाख से निर्मित होगा। जैसलमेर की लाठी में भाजपा वरिष्ठ नेता और मठाधीश महंत प्रतापपुरी धौलिया गांव दौरे पर रहे। महंत ने ग्रामीणों की समस्या सुनकर जल्द ही समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। साथ ही महंत ने बगडू राम के पुत्र के विवाह समारोह में भी शिरकत की। सिरोही के सदर थाना क्षेत्र के पांडेव गांव में सार्वजनिक स्थल पर जुआ खेलते डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दांव पर लगे 35,500 रुपए जब्त किए गए। सांसद दिया कुमारी ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम के राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर खुशी जताई है। जयपुर स्थित आवास पर पहुंचकर शुभकामनाएं दी। पाली में घर के बाड़े में आग लगने से करीब 5 ट्रॉली लकड़ियां और चारा जलकर राख हो गया। आग लगने से गाय का बछड़ा भी झुलस गया। आग के विकराल रूप लेने से 2 बाइक भी चपेट में आ गई। ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। सूचना पर सेंद्रा सरपंच रतन सिंह भाटी ने पहुंचकर मुआवजा दिलाने की मांग की। जोधपुर के तिवरी में समर्पण दिवस और मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर भाजपा तिवरी मंडल की बैठक कस्बे के खोखरी माता मंदिर परिसर में आयोजित की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यह आयोजित की गई। जोधपुर के फलोदी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फलोदी इकाई द्वारा आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रम में आज दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसलमेर के फलटूर में राजमथाई गांव में शहीद नरपत सिंह राठौड़ की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम किया गया आयोजित। इस मौके पर सरपंच रतन सिंह जोता भी उपस्थित थे। बाड़मेर के समदड़ी में राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली अंकेश भाटी से मिलकर उन्हें इस सराहनीय उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी और जेएनयू के अन्य विद्यार्थी उपस्थित रहे। जालौर की सायला में आसोतरा ब्रह्माधाम के गादीपति ब्रह्मा ऋषि तुलसाराम जी महाराज के पधारने पर करतारनी राजपुरोहित परिवार द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान महाराज ने नशे से दूर रहने और शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। पाली के देसूरी में बस एसोसिएशन और टैक्सी यूनियन द्वारा कांग्रेस नेता डॉक्टर दुर्गा सिंह राठौड़ के सानिध्य में विरोध प्रदर्शन। देसूरी एसडीएम देवयानी जांगिड़ को ज्ञापन देकर स्थानीय लोगों को टोल टैक्स में राहत देने की मांग की गई। सिरोही जिला मुख्यालय पर न्यायालय परिसर में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार, उपाध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार और सचिव पद के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी सेक्टर 5 स्थित एक मकान में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। आग लगने से घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। सरपंच और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फलौदी इकाई की ओर से 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा। दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम राजकीय आदर्श स्कूल लौडिया में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एबीवीपी के छात्र नेता घेवर खारा रहे। फलोदी नगर पालिका के वार्ड नंबर 34 राजीव कॉलोनी में कल्याणी स्कूल के पास वाली गली में सीसी रोड का कार्य प्रारंभ हुआ। मनोनीत पार्षद एडवोकेट हरेंद्र सिंह रणीसर ने बताया कि उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, पीसीसी सदस्य महेश व्यास, ईओ सहदेव चरण से मुलाकात कर इस गली में सीसी रोड करवाने की अनुशंसा की। जोधपुर के फलौदी में सिलाई की राशि जमा करवाने हेतु शिक्षक को भटकना पड़ रहा। ड्रेस की राशि सीधे अभिभावकों के खाते में जमा करवाई जाए, अन्यथा मजबूरन शिक्षकों को सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। सायला उपखंड क्षेत्र के जमालपुरा ग्राम के राजकीय प्राथमिक विद्यालय छापरिया नाड़ा में वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन। उप तहसीलदार बाबूलाल ने मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्ष सरपंच लीलाराम चौधरी।
रामदेवरा को बजट घोषणा में नगर पालिका घोषित करने के विरोध में ग्राम पंचायत रामदेवरा के ग्रामीणों ने पोखरण उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रामदेवरा को नगर पालिका बनाने की घोषणा को निरस्त करने की मांग इस दौरान की। बाड़मेर के कल्याणपुर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने दिल्ली स्थित निवास पर जेएनयू टॉपर अंकेश भाटी से मिलकर शुभकामनाएं दी। बाड़मेर के बालोतरा नगर परिषद की बजट बैठक हंगामेदार रही। बैठक में पार्षदों ने पिछले 1 साल से बैठक नहीं होने पर विरोध जताया। फरवरी में फिर से बोर्ड बैठक बुलाने की सहमति बनी। बजट बैठक में नगर परिषद आयुक्त शिवपाल सिंह ने करीब 1 करोड़ 24 लाख का बजट पेश किया। आगे बढ़ते और नजर डालते हैं बीकानेर सभा की तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के मॉर्निंग बेल से पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल की कमांडेंट सुप्रिया भगत सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की सब जेल में विचाराधीन और अन्य बंदियों के लिए राज्य सरकार ने स्मार्टफोन की व्यवस्था शुरू कर दी है। जेल में बंद बंदी अब रोजाना अपने परिजनों से 5 मिनट बातचीत कर सकते हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन के चिश्तिया मोड़ के पास गुड़ से भरा अनियंत्रित ट्रक नहर में गिरा। नहर में ट्रक गिरने से चालक की मौत हो गई, वहीं खलासी घायल हो गया। घायल को चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। श्रीगंगानगर में मीरा चौक से गंग नहर पुल तक बनी एसएसबी रोड टूट गई। महज 1.5 वर्ष में ठेका कंपनी कर रही है। ये तीसरी बार लीपापोती की भाजपा नेता रजत स्वामी ने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव वैभव गालेरिया को इस बारे में अवगत करवाया। श्रीगंगानगर में एसएसबी रोड से श्रीराम कॉलोनी में विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रहे अशोक चांडक ने कॉलोनी वासियों की समस्याएं सुनी और उनका हाथों हाथ निराकरण किया। लोगों की मांग पर चांडक ने चंद्रकला चांडक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नालियों की सफाई व्यवस्था, कचरा उठाने के लिए कॉलोनी में टेम्पो लगाने की घोषणा की। श्रीगंगानगर के जैसर में नव वर्ष के कैलेंडर का निःशुल्क वितरण किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों को वितरित किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। पुलिस की अनदेखी के चलते शहर में भारी वाहनों का प्रवेश आगमन लगातार जारी है और ये सिरदर्द बना हुआ है। सूरतगढ़ में हनुमानगढ़ 4 लेन बाईपास सड़क मार्ग पर राधा स्वामी सत्संग भवन के समीप बने रेलवे क्रॉसिंग पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढों में जा गिरी। हादसे में श्रीगंगानगर निवासी स्कॉर्पियो चालक अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटना की जानकारी दी। सूरतगढ़ उपखंड के गांव भोजेवाला क्षेत्र में वोल्टेज कम आने से विद्युत मोटर जल जाने का मामला। ग्रामीणों ने डिस्कॉम कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों को धरना प्रदर्शन की चेतावनी देते हुए ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ के नोहर में कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार जगदीश लूना की मौके पर ही मौत हो गई। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। उदयपुर के कल्याणपुर उप तहसील में व्यापार मंडल की तरफ से आयोजित आभार अभिनंदन समारोह। खैरवाड़ा विधायक डॉक्टर दयाराम परमार ने समारोह को संबोधित किया। जाडौल में गौरक्षा हिंदू दल उदयपुर जिला की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। किशन सोनी बने गौरक्षा हिंदू दल ओगाड़ा के मंडल। भारतीय जनता पार्टी ओगड़ा मंडल में समर्पित निधि अभियान के तहत शक्ति केंद्र की बैठक कस्बे के मानक माता मंदिर परिसर में आयोजित की गई। इसी के साथ आंजरोली में भी समर्पण निधि की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीजेपी के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। डूंगरपुर के 84 में बंजारा समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बांसिया चौवड़िया खेल मैदान में आयोजित प्रतियोगिता में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में सुजा तलाई ने बांसिया को हरा दिया। डूंगरपुर के 84 में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद वीरों के सम्मान में रॉयल ग्रुप सिमलवाड़ा और जीवन ज्योति अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में ब्लड बैंक डूंगरपुर के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 से ज्यादा रक्तवीरों ने रक्तदान किया। बांसवाड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई कुशलगढ़ द्वारा निर्माणाधीन राजकीय कन्या महाविद्यालय कुशलगढ़ का निरीक्षण जिला सह संयोजक कांतिलाल गरासिया के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे।
राजसमंद के भीम में गैस से भरे ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर में बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। प्राथमिक उपचार के दौरान ब्यावर रेफर किया गया। राजसमंद के नाथद्वारा नगर में राजस्थान क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी का स्वागत किया गया। सतवीर चौधरी ने श्री जी झांकी के दर्शन। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में कृषक उपहार योजना के तहत लॉटरी निकाली गई। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले किसानों को नगद पुरस्कार देकर लाभान्वित किया गया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर धारदार छुरा लेकर के लेकर के आए थे। लोगों को धमकाने और अशांति पैदा करने के आरोप में एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया। राजसमंद के बसूंत पंचायत में इन दिनों ग्रामीणों और सरपंच आमने सामने हो गए हैं। कुछ ग्रामीणों और ठेकेदारों ने आज सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। जिला कलेक्टर भीलवाड़ा और उदयपुर डेली अप डाउन करने और कर्मचारियों के बिना सूचना मुख्यालय छोड़ने से खासे नाराज नजर आए। राजसमंद के कुआरिया थाना क्षेत्र के डोमखेड़ा गांव में दूषित खाना खाने से 4 गायों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना से काश्तकारों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री गहलोत 18 फरवरी को धरियावद में नवीन चिकित्सा भवन की आधारशिला रखेंगे। विधायक नगराज मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 18 फरवरी को हेलीकॉप्टर द्वारा धरियावद पहुंचेंगे और नवीन चिकित्सालय भवन की आधारशिला। उदयपुर में बुजुर्ग महिला पर हमला करने वाले जरक की मौत हो गई है। केवड़ा वन क्षेत्र में बुजुर्ग महिला पर किया गया था हमला। जरक ने उपचार के दौरान दम तोड़ा, वहीं महिला की हालत गंभीर है। राजसमंद के भीमतारा क्षेत्र में नेशनल हाईवे नंबर 8 पर भोपा की डोली गांव के पास एक गैस सिलेंडर से भरे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिक उपचार के लिए घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन रास्ते में ही घायल ने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजसमंद में पंचायत सहायक भर्ती 2017 से वंचित रहे बेरोजगार अभ्यर्थी मित्र संघ के बैनर तले वंचित विद्यार्थी मित्रों ने मुख्यमंत्री गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत मुख्यमंत्री गहलोत को अपना वादा याद दिलाने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी के आज 2 दिन के अवकाश के बाद खुलने से मंडी में जिंसों की भारी आवक रही। मंडी में जिंसों की भारी आवक के चलते यातायात भी प्रभावित नजर आया। दोपहर तक मंडी रोड पर जाम के हालात पैदा हुए। नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। झालावाड़ में जिला कलेक्टर भारती दीक्षित द्वारा नई पहल करते हुए नवाचार किया गया है। नवाचार को प्रोजेक्ट आत्मरक्षा का नाम दिया गया। जिले भर में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शुरू किया। झालावाड़ के खानपुर में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने एक सूने मकान से 7 लाख नगद और 5 तोले सोने पर हाथ साफ कर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। चोरों की तलाश जारी है। बूंदी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस दौरान आरएसएस कार्यकर्ताओं का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। कोटा के टावा क्षेत्र के रणौदिया गांव में तेज रफ्तार एक पत्थर से भरा ट्रक घर में जा घुसा। घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं। कोटा में उमेदगंज प्रधान ने 4 दीवारी में घटिया किस्म का निर्माण का आरोप लगाया। वन विभाग पर आरोप लगाया गया। मनोहर थाना कस्बे में प्राचीन मशहूर बेले का झंडा स्थापना कर सरपंच हल्का सिकरवार द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर प्रारंभ किया गया। ग्राम विकास अधिकारी ईश्वर चंद यादव ने बताया कि कस्बे के प्राचीन पशु मेले का शुभारंभ सरपंच द्वारा विधि विधान पूजन से प्रारंभ किया। अगलेरा कस्बे के नॉन स्टॉप कंप्यूटर सेंटर पर निःशुल्क RSCIT महिला बैच का उद्घाटन वार्ड पार्षद हंसराज मीणा के द्वारा किया गया। इस दौरान इंदुबाला जैन द्वारा सभी महिलाओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया। झालावाड़ की रायपुर तहसील क्षेत्र के हिम्मतगढ़ में स्थित चवली बांध की 22 मुख्य में जल प्रवाह शुरू किए हुए 4 से 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन जल प्रवाह कम मात्रा में होने से खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाने से किसानों को सिंचाई में परेशानी हो रही है।
झालावाड़ में बकानी के नवनियुक्त कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष का रायपुर पहुंचने पर स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व पीसीसी सदस्य की अगुवाई में माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे के अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का पूर्ण आहुति कर समापन किया गया। कस्बे में पंडित जगदीश शर्मा के मुखार विंद से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया गया। 7 दिवसीय कथा में श्रद्धालु भक्तिमय गीतों में जमकर नाचे। इस दौरान पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। झालावाड़ के अकलेरा में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का समापन हुआ है। निरोगधाम जन कल्याण सेवा संस्थान की तरफ से हुआ है आयोजन। 130 नेत्र रोगियों की जांच कर परामर्श प्रदान किया गया। झालावाड़ में बकानी रक्त कोष फाउंडेशन समूह के जिला सचिव जय राठौड़ की अगुवाई में बकानी सीएससी प्रभारी और तहसील कार्यालय थाना बकानी को ज्ञापन सौंपा गया। बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्त संग्रहण यूनिट चालू करवाने और सोनोग्राफी मशीन चालू करवाने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। झालावाड़ के डग पंचायत समिति एवं शिक्षा विभाग ब्लॉक डग के तत्वाधान में आयोजित ब्लॉक स्तरीय एक शाम बेटियों के नाम भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। पंचायत समिति प्रांगण में यह आयोजन संपन्न हुआ। झालावाड़ के अकलेरा में एमनेस्टी योजना के तहत लगेगा समस्या समाधान शिविर। सहायक अभियंता देवेंद्र गोदारे ने इसकी जानकारी दी। झालावाड़ के अकलेरा में निजी कंप्यूटर सेंटर पर निःशुल्क महिला बैच का उद्घाटन किया गया। स्थानीय वार्ड पार्षद हंसराज मीणा के द्वारा किया गया उद्घाटन। इस दौरान सभी महिलाओं को बुक्स वितरित की गई। RSCIT कोर्स के बारे में भी जानकारी दी गई। बूंदी के नंदवा में खाटू श्याम धाम पर मनाया तृतीय पाटोत्सव। भजन संध्या में हेमंत ब्रिजवासी सहित ख्याति नाम भजन गायक शामिल हुए। बूंदी के केशवराय पाटन में गोवंश की तस्करी का मामला सामने आया। खाली कार्टून्स के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे नर गोवंश। कापरेन पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ की रायपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक दहेज प्रताड़ना मामले में कोर्ट से फरार मनोज जागेड़ को गिरफ्तार कर लिया। वहीं शांति भंग के आरोप में अमानपुरा निवासी जगदीश दागी को भी गिरफ्तार किया। 12 में उज्जैन के वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर बाल योगी उमेशानाथ महाराज का अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की तरफ से जिलाध्यक्ष हरि प्रसाद पवार की अगुवाई में 4 मूर्ति चौराहे पर आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया गया। बड़ा मालाजी धाम पर आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा में खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया के आमंत्रण पर पहुंचे थे। बारा के मंडौला में मां हिंगलाज पुनर्स्थापना महोत्सव की प्रथम वर्षगांठ पर चल रही श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। आचार्य द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यजमान सुरेंद्र नागर ने प्रधान कुंड ने पद्म कुंड में सतपत्नीक यज्ञ किया। श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिवस वृंदावन की बाल संत श्री राधिका किशोरी जी ने सुदामा चरित की कथा का वर्णन किया। रामगंज मंडी की अनूठी शादी का साक्षी SBS अस्पताल बना। अस्पताल में भर्ती एक दुल्हन से शादी करने के लिए दूल्हा रामगंज मंडी से बारात लेकर MBS अस्पताल पहुंचा। परिजनों की मौजूदगी में हर्षोल्लास से दोनों का विवाह हुआ। अस्पताल में कॉटेज कमरा बुक करने से शादी के लिए सजाया गया। कोटा में भारत सरकार ने इस साल मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए इस साल को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया। इसी को लेकर पूरे देश में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। देश भर में मोटे अनाज के अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाए जा रहे हैं। मिलेट को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षित स्वयं सहायता समूह ने कुकीज तैयार की है। 12 में श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान द्वारा आयोजित विराट श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव। कथा के अंत में प्रदेश के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया, यश जैन भाया ने श्रीमद् भागवत की महाआरती। बांसवाड़ा में पुलिस ने नकली नोट पकड़ने के मामले में वंचित चौथे आरोपी को मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़ा। आरोपी नकली नोट सप्लाई करने का काम करता है। थानाधिकारी रतन सिंह चौहान ने बताया कि 31 जनवरी को कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा आरोपी ऋषभ कलाल को 35,000 के नकली 500 रुपए के नोट के साथ गिरफ्तार किया गया। बांसवाड़ा में कुछ लोगों द्वारा बाइक को साइड नहीं देने पर हंगामा हो गया। हंगामे में 5 लोग घायल हो गए। थानाधिकारी ने बताया कि हंगामा करने वाले 2 आरोपियों को थाने में लाकर पूछताछ की जा रही है। बांसवाड़ा कोतवाली थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नकली नोट प्रकरण में फरार चौथे आरोपी को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी है।
शादी समारोह में एक और जहां दहेज की सामान को लेकर चर्चाएं होती है, तो वहीं दूसरी तरफ टोंक में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जहां टोंक निवासी युवक विजय ने दहेज में सिर्फ एक नारियल और एक श्रीफल लेकर शादी की, समाज को संदेश दिया। कोटा के टावर क्षेत्र के केशवपुरा गांव निवासी सोनम मीना को आज लखनऊ में BBAU की श्रेणी में उच्च कार्य करने को लेकर राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्वारा सोनम मीना का सम्मान होने से उक्त छात्रा द्वारा इटावा क्षेत्र का नाम रोशन किया। 12वें बड़ा धाम भागवत कथा में पधारे राष्ट्रीय संत बाल योगी उमेशनाथ महाराज का जिला पहुंचने पर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य सत्यनारायण घुमलिया ने ढोल नगाड़े बजाकर फूल मालाओं से स्वागत किया। महाराज श्री बड़ा बालाजी धाम भागवत कथा में पहुंचे। बूंदी में कोटा जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार के चेयरमैन हरि कृष्ण बिरला द्वारा गांधीग्राम रोड पर आवंटित केंद्रीय विद्यालय की भूमि का बूंदी पहुंचकर निरीक्षण किया गया। गांधीग्राम रोड पर स्थित आवंटित भूमि का निरीक्षण कर 22 फरवरी को केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग हेतु शिलान्यास कार्यक्रम भी रखा गया। बूंदी में भाट युवा समाज सेवा समिति द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए वंशावली लेखक समाज द्वारा मांग की गई। जिला कलेक्टर को समाज द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए बेदखल नहीं करने की मांग की गई। कोटा के इटावा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर द्वारा चरवाहे को कुचलने का मामला सामने आया। बेकाबू ट्रैक्टर ड्रेन में जा गिरा। 4 बेजुबान बकरियां भी काल का ग्रास बन गई। पुलिस ने मृतक शव का पोस्टमार्टम कराया। कोटा के रामगंज मंडी के आलोद गांव में करंट की चपेट में आने से एक वानर की मौत हो गई। ग्रामीणों ने वानर की शव का दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया। बारा के किशनगंज के हथियादह के डूब क्षेत्र में आए किसानों को मुआवजा देने की मांग की गई। इसको लेकर के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी किशनगंज द्वारा उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष लेखराज शर्मा इस दौरान मौजूद। 12वें भारत माता क्लब बारा के तत्वाधान में फुटबॉल महाकुंभ का आयोजन किया गया। 15 फरवरी से आयोजित किया जा रहा है। स्वर्गीय राजमाता विजय राजे सिंधिया की पुण्यतिथि के मौके पर राज्य स्तरीय सिल्वर कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 19 फरवरी तक किया जा रहा है। और चलिए अब नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। नागौर के लाडू में समाजसेवी और गोभक्त मनोहरी देवी की प्रथम पुण्यतिथि पर भजन संध्या हुई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों ने आकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मनोहरी देवी की पौत्र बहू प्रवासी स्पेन से आकर श्रद्धांजलि दी और भक्ति संध्या में भाग लिया। नागौर के मिर्ता सिटी में केश कला बोर्ड के प्रदेश सदस्य मानक सेन सहित कांग्रेस वरिष्ठ नेता जनप्रतिनिधि विजयनगर के दौरे पर रहे। कांग्रेस नेता नंदू मंत्री के पुत्री के विवाह समारोह में हिस्सा लिया। नवविवाहित दंपति CS आकांक्षा और C अभिषेक को आशीर्वाद दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता सीताराम खींची, पूर्व PCC मेंबर लाला राम नायक, पार्षद जाकिर खान सांखला, सोनू आदि मौजूद रहे। नागौर के लाडू में विभिन्न मंदिरों में प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया। गंगा माता मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ और भजनों की संगीत संध्या आयोजित की। नागौर के जायल में रामदास महाराज समाधि स्थल संत किशनदास महाराज का जीवित भंडारा आयोजित किया गया। इस दौरान संत किशनदास महाराज ने नंददास को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। नागौर के मुडुआ में स्टेशन की तरफ बन रही रोड अभी बनकर पूर्ण तैयार ही नहीं हुई, बल्कि वही अभी डिवाइडर और रोड के किनारे भी अधूरे पड़े हैं। अजमेर के ब्यावर में ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की आम सभा नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अशोक राखा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान काफी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। ब्यावर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक मकान पर मरम्मत कार्य के दौरान मकान का छज्जा गिर गया। छज्जा गिरने के दौरान मरम्मत कार्य कर रहे 2 मजदूर घायल हो गए। हादसे के दौरान मौके पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। ब्यावर में अखिल भारतीय रेगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व IAS अधिकारी BL नवल ब्यावर पहुंचे। इस दौरान नवल का शहर की चांदगेट स्थित शांति टावर में मकरी क्लासेस में समाज बंधुओं की तरफ से उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। ब्यावर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ब्यावर जिले द्वारा सेदरिया रोड स्थित खेल स्टेडियम में सामूहिक शारीरिक प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम उपस्थित थे।
नागौर में अज्ञात कारणों से खेत में लगी आग, लोगों ने टैंकर और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। खेत में आग लगने से सिर्फ सूखा घास ही जला। मेरठ शहर में ईमानदारी जिंदा है और इसकी मिसाल आज देखने को मिली है। बस चालक ने गुम हुए पर्स के मालिक को ढूंढकर उसको सुपुर्द कर दिया। बस चालक रणजीत ने ईमानदारी का परिचय दिया। जहां भी जाते हैं अपनी परंपरा को नहीं भूलते हैं मारवाड़ के लोग। फाल्गुन का महीना लगते ही प्रवासी मुंडवा के लोग भले ही कहीं भी रहें, उन पर फाल्गुन की मस्ती चढ़ ही जाती है। अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए छुट्टी का इंतजार करते हैं। अजमेर के ब्यावर में सिटी पुलिस की हाथ खाली है। 6 दिन तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पीड़ित पिता समाज बंधुओं के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर पीड़ित पिता ने एसडीएम मृदुल सिंह को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा में सर्जिकल आइटम बनाने वाली फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के कारण सर्जिकल स्टॉक के गोदाम में लगी आग। आग की जानकारी के बाद 5 अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंची। आग बुझाने का अग्निशमन वाहन ने प्रयास किया। गुलापुरा पुलिस सहित कई लोग मौके पर मौजूद हैं। भीलवाड़ा के शाहपुरा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष का जोरदार स्वागत हुआ। अध्यक्ष ने विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष और वास्तुशास्त्र हेमराज लड्ढा से मुलाकात की। अध्यक्ष ने ग्रामीणों से बातचीत करते हुए कहा कि हिंदुत्व की और हिंदू भाई बहनों की रक्षा के लिए हिंदू हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया। नागौर के डेगाना में विद्युत विभाग में एमनेस्टी शिविर योजना का आयोजन किया गया। आगामी 31 मार्च तक एमनेस्टी शिविर योजना जारी रहेगी। नागौर के रिडवाना में जिला अस्पताल के एनपी लिस्ट में शामिल डॉक्टर घर पर नहीं ले सकते मरीजों से फीस। अगर फीस लिए तो शिकायत करा सकते हैं। कुचामन एसडीएम के पद पर आरएएस मनोज ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर तहसीलदार कुचामन कुलदीप चौधरी सहित शहर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने उनका अभिनंदन किया। भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ सवाईमाधोपुर के बामनवास में विधायक इंदिरा मीणा दौरे पर रही। विधायक ने चांदन होली, जीवद, पाटोदा, बरनाला सहित दर्जनों गांव का दौरा किया। विधायक ने हरि कीर्तन और दंगल कार्यक्रम में शिरकत की। विधायक ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। बजट में मिली सौगातों को लेकर विधायक इंदिरा मीणा का स्वागत भी किया। सवाईमाधोपुर के बामनवास में पीएम मोदी के दौसा दौरे को लेकर विधानसभा क्षेत्र में विशेष उत्साह देखने को मिला। सैकड़ों बीजेपी नारेबाजी करते हुए बामनवास और बोली से रवाना हुए। क्षेत्र के बीजेपी नेताओं के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता दौसा में आयोजित पीएम मोदी की सभा में शामिल हुए। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के ऐतिहासिक 165 वर्ष पुराने 12 भाई मेले के आयोजन को लेकर मेला कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया। कस्बे के पुराना बाजार स्थित मेला कार्यालय में आयोजन किया गया। इस बैठक में सर्वसम्मति से सभी सदस्यों ने फिर से विष्णु मासलपुरिया को मेला कमेटी का अध्यक्ष बनाया और उन्हें साफा बांधकर मेला निकालने की जिम्मेदारी सौंपी। धौलपुर के बसई नवाब कस्बे के मुख्य बाजार में ठेकेदार की मनमानी के कारण आरसीसी सड़क का निर्माण आम जन के लिए मुसीबत बना है। बाजार में बनाई जा रही आरसीसी सड़क निर्माण के साथ साथ सड़क के दोनों तरफ नाला निर्माण के लिए जगह चिन्हित किए जाने की मांग पर ठेकेदार की तरफ से रोक दिया गया काम। प्रशासन से शीघ्र इस सड़क निर्माण कार्य को पूरा कराने के लिए मांग की जा रही है। भरतपुर के कुम्हेर नगर पालिका में बोर्ड की बैठक चेयरमैन राजीव अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक बजट 8 करोड़ 59 लाख का बजट सर्वसम्मति से पारित किया। करौली के चौड़ाभीम में मेहंदीपुर बालाजी में 12 मार्च को होने वाले विप्र महाकुंभ के पोस्टर का निसूरा गांव में मां चामुंडा देवी परिसर में विमोचन किया गया। विप्र महाकुंभ के पोस्टर का विमोचन कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेने की अपील की गई। चौड़ाभीम के निसूरा गांव में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक राम चेतन महाराज ने रूप प्रहलाद चरित की कथा का भजनों के साथ वर्णन किया। इस मौके पर सुनाए गए भजनों पर महिलाओं ने नृत्य किया। कथा से गांव का माहौल धर्ममय बना हुआ है। चौड़ाभीम के ग्राम पंचायत मरेडू ग्राम सभा का आयोजन किया गया। राजीव गांधी सेवा केंद्र मरेडू में आम सभा का आयोजन किया गया। चौड़ाभीम उपखंड क्षेत्र में आयोजित मुस्लिम समाज के 3 दिवसीय इस
इज्तिमा कार्यक्रम का समापन हुआ। भैंसा गांव में आयोजित मुस्लिम समाज के 3 दिवसीय इज्तिमा में विभिन्न प्रांतों से आए उलमाओं ने अल्लाह की इबादत और नेकी की राह पर चलने की नसीहत दी। भरतपुर के गांव धनावड़ा में बिहारी जी मंदिर पर भगवान परशुराम लिखा हुआ है। प्रथम प्रामाणिक महाकाव्य एवं श्री परशुराम चालीसा का आयोजन किया गया। परशुराम चालीसा कथा में कथावाचक श्रीपति शर्मा करौली वाले श्री रामचरितमानस की तर्ज पर भगवान परशुराम की कथा सुनाते नजर आए। भरतपुर के कुम्हेर पंचायत समिति के गांव रिठोटी में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने महाराजा सूरजमल जयंती के अवसर पर 80 फुट की मूर्ति का शिलान्यास किया। मूर्ति का निर्माण हिंदू धर्म रक्षक महाराजा सूरजमल सेवा समिति के संरक्षक राम सिंह आदि द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र ने लोगों की जन समस्याओं को धौलपुर में सरकारी टीचर के घर पर फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी। सवाईमाधोपुर के बौली क्षेत्र में पुलिस ने अवैध बजरी से भरे हुए 2 डंपर और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। खनन और परिवहन विभाग को कार्रवाई की सूचना दी गई। पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही। धौलपुर के बाड़ी में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के बाहर छात्र छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन। 11 मांगों को लेकर दिया गया धरना, जिनमें 3 छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। धौलपुर में विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने चारों विधानसभा में कुशवाहा समाज की महापंचायत बुलाई गई। विधायक ने समाज के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील। चौड़ाभीम के कंचोली गांव में पूर्व आयकर आयुक्त LR मीणा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने सड़क सहित कई समस्याओं को से अवगत कराया। मीणा ने समस्या हल करवाने का आश्वासन दिया। भरतपुर के धनवाड़ा में बिहारी जी मंदिर पर भगवान परशुराम महाकाव्य एवं श्री परशुराम चालीसा का आयोजन किया जा रहा। परशुराम चालीसा कथा में कथावाचक श्रीपति शर्मा करौली वाले श्री रामचरितमानस की तर्ज भगवान परशुराम की कथा सुनाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।